जब भी टाइम मिल जाता है ना, मैं घर के कामों में लग जाती हूँ। जैसे आज मेरे पास थोड़ा सा काम नहीं है, मतलब कम काम है, तो मैंने सोचा कि अपनी इस अलमीरा को सेट कर लूँ। बहुत सारी मतलब वैसे तो लगातार सेट करती रहती हूँ, लेकिन बहुत सारे दुपट्टे इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे जो कॉटन के सूट्स हैं, विंटर के सूट्स हैं, तो उन सबको देखना है कि कौन सा मुझे रखना है, कौन सा नहीं, और किसका यूज़ मैं किस तरह से कर सकती हूँ, और अगर नहीं तो बिल्कुल उसे हटा देना है। तो वही सारे काम मैं कर रही हूँ, और इन कामों में ना थकान भी होती है, ऐसा नहीं कि थकान नहीं होती है। और आज मैंने एक बहुत सुंदर सी वॉल भी तैयार करी है, तो वो वॉल मेकओवर भी अभी देखना आगे वीडियो में आएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने देखी है, अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ, जब हम हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल हो जाते हैं और हर चीज़ के लिए हाँ बोल देते हैं। जैसे मैं बताऊँ, मुझे कोई जरा सा भी कुछ बोलता है तो मैं एकदम हाँ बोल के उसके साथ उसके कामों में लग जाती हूँ, और उससे मेरे अपने काम काफ़ी हद तक जो है प्रभावित होते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, हम एक समाज में रहते हैं और एक दूसरे के लिए मदद का हाथ बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार लोग बहुत लोगों से मदद के लिए कहते हैं और बहुत लोग उनके लिए होते हैं, और हम ये नहीं जान पाते कि इस वक्त हमारी ज़रूरत कहाँ पे है। और दूसरी चीज़, अपनी लिमिट्स को आप हमेशा सेट करें। अगर आप थकना नहीं चाहते तो अपनी जो कैपेबिलिटी होती है, या आप कितना काम करके सहन कर सकते हैं ना, इसे पहचानना चाहिए। क्योंकि जब ज़्यादा काम होता है तो हम बड़बड़ाने लगते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हमें अपने काम को, अपने जिम्मेदारियों को, सब चीज़ों को तय करना चाहिए। जब हम बिना सोचे समझे हर काम को अपनाने लगते हैं और अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा जिम्मेदारी उठाने की कोशिश करते हैं, तो मेंटली और फिजिकली हम थक जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी लिमिट्स को पहले से ही सेट कर लें और ना कहना सीखें, तो हम अपनी इस एनर्जी को और मेंटल पीस को बनाए रख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटीज सेट करिए, कहाँ आपकी ज़रूरत है, कहाँ नहीं, कौन सा काम आप कर सकते हैं, कौन सा काम नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको किसी की हेल्प मिलती है, जैसे कि आप अपने घर अगर कोई होम हेल्पर रखते हैं, तो उसे किस काम के लिए आपको रखना चाहिए। इसी तरीके से अपनी लिमिट्स को सेट करना कोई कमजोरी नहीं होता, बल्कि एक समझदारी और एक सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी होता है। मुझे पता है कि मैं सारा काम एक बार में कर पाती हूँ, और अगर मैं उसे टुकड़े टुकड़े में करती हूँ ना, तो शायद मुझे थकान ज़्यादा होती है। एक काम करने के बाद थकान होती है, लेकिन हम उतना रेस्ट नहीं ले पाते हैं, और फिर हमें दूसरा काम भी करना होता है, तो वो जो थकान है वो हावी होती रहती है। ये मैं अपना आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से हमें देखना है कि हम किस तरह से काम कर पाते हैं, या तो एक ही बार में सारे काम हम निपटाने की ताकत रखें, या धीरे धीरे करके रखें। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं सारे काम एक बार में निपटा के, जैसे मॉर्निंग के काम है, उन्हें इकट्ठे एक बार में निपटाने के बाद रेस्ट लेती हूँ। और इसका मैंने एक टाइम सेट कर रखा है कि मुझे ये काम 10 बजे तक खत्म कर लेना है, और फिर 10 बजे के बाद मैं अपने वीडियोस के काम में, या कुछ ऐसे कामों को मैंने रख रखा है जिसमें मैं थोड़ा बैठ के काम करती हूँ, और मुझे रेस्ट मिल जाता है और मेरा काम भी हो जाता है। और उसके बाद फिर मेरा मतलब जो सेकंड फेज काम का आता है, वो होता है आफ्टरनून में, जिसमें मैं अपना कोई हॉबी का, पैशन का काम, वीडियोस का काम, कोई DIY, कोई सिलाई, वो सारे काम करती हूँ। तो इस तरह से ब्लॉक में काम करने से हम थकते नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये भी आपकी अपनी जो आपकी फिजिक है या आपकी फिजिकल कैपेबिलिटीज हैं, उनके अकॉर्डिंग होता है। दूसरों को देखकर एक ही बार में सारे काम कर देना वो अच्छी बात नहीं है। और ये जो अब तैयारी हो रही है, ये वॉल डेकोर के कुछ आइटम्स हैं जिनको कि मैं करूँगी तैयार, और एक वॉल को मुझे बहुत सुंदर सजाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ। एक्चुअली ये सामान मैंने मतलब मंगा के तो बहुत पहले से रख रखा है, दिवाली से भी पहले से, लेकिन मैं दिवाली पर ये सब काम नहीं कर पाई। यानी कि वही चीज़ है कि जब नहीं है कैपेबिलिटी करने की और बहुत सारा काम सामने है ना, तो उसे छोड़ देना चाहिए और एक बेटर टाइम का इंतज़ार करना चाहिए। आज थोड़ा सा टाइम है, तो 1-2 दिन में ये वाला काम पूरा कर रही हूँ। तो चलो देखते हैं पहले कि मैंने इस वॉल को कैसे तैयार किया है। जैसे ही घर में घुसते हैं, तो जो सामने वॉल पड़ती है ना, इसको मुझे दिवाली पे चेंज करना था। मतलब यहाँ पे कुछ नया सामान लगाना था, नया वॉल डेकोर लगाना था, और वो दिवाली पे नहीं हो पाया, और वो सारा सामान ना ऐसे ही रखा हुआ है। तो उसी सारी चीज़ों को ना मैं आज यहाँ पे सोच रही थी कि फिक्स कर दूँ, क्योंकि है क्या, जब तक कुछ काम ना करो ना, जब तक अपने दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट नहीं करो, तो आपको अजीब सा लगने लगता है। तो कुछ ना कुछ मैं कर ही रही थी, और इनको ना मुझे DIY करना था, फ्रेम्स बनाने थे, फ्रेम्स में लगाना था। बड़े अच्छे होते हैं ये इस तरीके के जो ब्रास के कुछ डेकोर पीसेस थे ये, और जैसे प्रभावल्ली बोलते हैं शायद इन्हें, मुझे जितना याद आ रहा है अभी आपको बता रही हूँ।
और पीछे इनमें हैंग करने का होता है। तो अगर आपके पास कुछ पुराने फ्रेम्स पड़े हो ना, जैसे जिसमें आप फोटोज वगैरह लगाते हैं, फोटो फ्रेम जो होते हैं, तो उनमें ये लग जाते हैं। तो ये दिवाली से आके रखे हैं ये सारे जो पीसेस हैं, ये इस तरीके के रखे हुए हैं ब्रास के। अब इन्हीं को जो है हैंग करना। और एक मेरे पास कलश का पीस रखा हुआ था, वो है कुछ इस तरीके से हैं, जैसे जो ब्रास के जो भी डेकोर आइटम्स मेरे आप घर में देखते हो ना, ये सब चीजें हैं। अब इनके लिए जो फ्रेम है वो मैंने कैसे बनवाए हैं वो आपको दिखाती हूँ। तो इस वॉल की तैयारी करने के लिए, डेकोरेशन की, तो मैंने अपने कुछ पुराने फ्रेम्स निकाले। ये तो देखिए काफ़ी पुराने हैं, आपने देखे हैं, ठाकुर जी के पीछे लगाने की होते हैं ये। और इसी तरीके से कुछ ब्रास की प्रभावल्ली वगैरह मेरे पास थी, तो इन सबको मुझे यूज़ करना था। तो अगर आपके पास भी ऐसे फ्रेम है ना, तो आप उनके पीछे कुछ, अगर एम्प्टी फ्रेम है तो उनके पीछे कुछ लगा सकते हैं, कोई भी जैसे कार्डबोर्ड का पीस, और उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इन फ्रेम्स को बनवा लिया, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसे फ्रेम्स नहीं पड़े हुए थे, और वो मैंने दे ही दिए थे जो मेरे पास रहते हैं। और मैंने अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये फ्रेम बनाए। ये बहुत सस्ते पड़ते हैं, एक फ्रेम बनने में करीब 100 से 150 रुपए लगते हैं। तो देखिए ये मेरे फ्रेम कुछ इस तरह से तैयार हुए हैं, और ये सब आप कस्टमाइज अपने जो आपका डेकोर पीस है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। एक में तो देखिए ब्लैक है, ये दो हैं लंबे वाले, ये इस तरीके के दो पीस हैं, और कुछ इस तरह के मैंने करवाए हैं शॉप पे ले जाके। और है क्या, जैसे जो ये वाले फ्रेम्स हैं, ये मैंने ना साइज के अकॉर्डिंग कराए, जो मैंने पीसेस मंगाए थे। जैसे मैंने ये वाला पीस मंगाया था, इसके साइज के अकॉर्डिंग ये करवा लिया, वहां ले गई थी, उन्होंने करके दे दिए थे। और ये मेरे जितने भी फ्रेम है देखिए, ये अलग अलग साइज में, अभी आपको मैं सारे दिखा दूंगी। और एक मेरे पास ना ये वाले फ्रेम थे, ये तो फोटो फ्रेम ही थे। देखिए इसमें पीछे ना, इनको किसी टेबल पे भी रखा जा सकता है, पीछे इस तरीके से बने हुए हैं, ये टेबल पे भी रख जाते हैं इस तरह से। और इन्हें हैंग भी करवाने, मतलब ये हैंग हो जाए इसके लिए मैंने पीछे इसमें ये लगवा दिया है, जिससे ये आराम से वॉल पे हैंग हो जाएंगे। और इसमें भी मैंने पीछे एक जो है लकड़ी का वुडन जो है पीछे फ्रेम लगवा दिया है, देखिए इस तरह से। जब ये सारे मैं बनवा रही थी, तो ये देखिए कितने अच्छे एथनिक तैयार हो गए हैं। ये भी बेसिकली क्या होता है, जैसे ठाकुर जी के पीछे रखने के लिए, लड्डू गोपाल के पीछे रखने के लिए होते हैं, तो बीच में ठाकुर जी बैठ जाते हैं, या कोई और भी जो भी देवी देवता है, और ये इस तरह से रख देते हैं उनके पीछे। और इसी तरीके से ये ब्रास के होते हैं, इस तरह से ये फ्रेम है, सिंपल फ्रेम है। तो जो आपके पास भी फोटो फ्रेम हो, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। और आगे से ना ग्लास निकाल दीजिए बस उनका, और यहाँ पे एक नेल जो है स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप एक कील लगा लीजिए इस तरह से, देखिए। और जब आप फोटो निकालेंगे तो पीछे एक ब्राउन कलर का एक मतलब लकड़ी का पीस या हार्डबोर्ड निकलता है लकड़ी का, या जो भी हो, उसके ऊपर आप कोई कपड़ा लपेट दीजिए, या कोई अच्छा सा गिफ्ट रैप पेपर लगा दीजिए, थोड़ा सा एथनिक स्टाइल का, और फिर उसमें कील जो है लगा दीजिए, तो बहुत ही अच्छा इस तरीके से एक फ्रेम रेडी हो जाएगा। और ये देखिए इस तरह से फ्रेम है। और इस फ्रेम के ऊपर इस तरीके के जो आते हैं डेकोर पीसेस जो होते हैं, उनको आप जो है लगा सकते हैं। देखिए इसमें हैंग करने का यहाँ बना होता है, और आप इनको इसमें इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर ये लगता है, और ये बहुत प्यारे लगते हैं इस तरह से। इस तरह से देखिए दीपक हैं ये, और दीपक भी हैंग होने वाले ना, है ना। एक दीपक है, ये मिट्टी के दीपक हैं। आप इस तरह से देखो, जो मैंने ये करवाए ना, इन पे ये मिट्टी के दीपक भी इस तरीके से हैंग हो जाएंगे। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये जो वॉल तैयार इस तरह से करी जाए ना, ये एक एथनिक वॉल बन सकती है। तो पुराने फोटो फ्रेम्स को ले लीजिए, कुछ हैंगिंग आइटम्स को हम ले सकते हैं। जैसे देखिए एक ये मेरे पास बहुत ही सुंदर पीस रखा हुआ है, देखो कितना, ये वुडन है, ये भी हैंग होगा, तो ये पूरा एक लुक बन जाएगा। इसका रीजन ये था, मैं आपको बताऊं, दिवाली पे मेरा मन था कि मैं घर को एक एथनिक तरीके से या ट्रेडिशनल तरीके से रखूं, क्योंकि जब घुसते हैं तो एक साइड में तो गणेश भगवान है ही, और मैं फ्रंट की वॉल को भी बिल्कुल शुरू से ही ये करना चाहती थी। लेकिन ये सब चीजें धीरे धीरे होती हैं, एक दिन में देखो नहीं हो पाती, धीरे धीरे हो पाती हैं। मैंने कहा चलो करते हैं। तो सबसे पहले इनको वॉल पे लगाने से पहले मैं एक बार अरेंज करके देख ले रही हूँ। और जैसे ये वाला मैंने बनवाया है ना, इस पे अभी नेल नहीं लगवाई है, मतलब यहाँ कोई कील नहीं लगवाई। वो लगाना बड़ा आसान होता है, तो मैंने सिंपल फ्रेम करा लिया, और सोच लिया था जैसा मेरे पास जो चीज़ होगी उसके हिसाब से मैं खुद ही यहाँ पे कर लूंगी। तो देखो इस तरीके के फ्रेम्स चाहे किसी भी साइज के हो ना, आप उन्हें यूज कर सकते हो। ये मेरे पास कुछ पीतल के दीपक हैं, इनको इसमें चिपका सकते हैं। देखो इस तरह से, कुछ इस तरह से पूरे पे देखो चिपका सकते हैं।
और इनको चिपकाने की ना आती है ग्लू, जिससे आप जो है लगा सकते हैं, जैसे बॉन्ड टाइट नाम से आती है। और जिस दिन इनकी क्लीनिंग करनी होगी बहुत ध्यान से हमें मेटल पॉलिश से इसकी धीरे धीरे क्लीनिंग कर लेनी। तो इस तरह से चिपक के भी लग सकते हैं, नेल्स लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो चिपकाने वाला काम है ना, ये मैं बाद में करूंगी। एक बार सारे लग जाएंगे तो मैं देखूंगी डिजाइन कैसा है। लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। और जो ब्लैक वेलवेट है ना, जो बैक में लगी है, बहुत सुंदर लग रही है। वैसे मेरा मन था हर एक को अलग कलर से कराने का। ड्रिल में ना यही दिक्कत होती है, एक बार हो गया तो वो उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सोच समझ के कराना पड़ता है। अब देखूंगी अभी कुछ इस तरीके से मैंने बनाया है, और कैसे बेटर होगा वो तब देखूंगी। अभी कुछ इस तरह से सेट किया है और सोचती हूँ थोड़ा सा। और अब मुझे ये फ्रेम लगवाने हैं, लेकिन साथ के साथ मैं अपना डिनर का काम भी कर रही हूँ। तो एक चीज़ और बोलूँगी, यदि आप हमेशा ही बहुत थके हुए महसूस करते हैं, लेकिन अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा काम करना चाहते हैं, तो एक चीज़ है, शिकायत करने की आदत या हर चीज़ में कमियां ढूंढने की आदत को ना बिल्कुल बाय बाय कह दीजिए। जो भी चीज़ हो चुकी है ना और आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई है, या जो आपने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो उन पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका हमेशा एनर्जी लेवल वीक होता है। तो जो घर में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो भी रही हैं, किसी ने आपसे कुछ कहा है या कोई भी ऐसा माहौल है, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। इसके बजाय आप अपना ध्यान अपने साथ हुई कुछ अच्छी चीज़ों पे लगाओ। जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो उन पे जियो, ना कि पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचो। ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, हम सब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा देखिएगा अगर आप ऐसा एक लंबे टाइम तक करते हैं तो आप मेंटली बहुत वीक हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर रोना, बड़बड़ाना, ये एक कमज़ोर इंसान की निशानी होती है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप काम करते करते गुस्सा हो रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं ना, इसका मतलब आप मेंटली काफ़ी कमज़ोर हैं। तो रास्ते में जो कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें आपको अच्छी मिली ना, वो ही आपको मेंटली थोड़ा सा चेंज करेंगी। और बस अब मैं ड्रिल करके सारे फोटो फ्रेम्स लगाऊंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ बोलती हूँ कि मेरे वीडियोस में लगातार हर वीडियो में आप एक वर्ड ज़रूर सुनते होंगे, और वो है सेल्फ केयर के बारे में, यानी खुद की देखभाल और उसे निगलेक्ट ना करना। आप ना घर में काम करने का पूरा एक दिन का प्लान बनाते हो, और अगर आपके कुछ गोल्स हैं उन तक पहुँचने के लिए भी अगर आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत सारा टाइम देते हो, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने की बजाय आप लगातार थका हुआ या डीमोटिवेटेड महसूस करते हैं, तो ज़रूरत है अपनी सेल्फ केयर की। क्योंकि अक्सर हमेशा ऐसा होता है, काम को ख़त्म करने की जल्दी में या सक्सेस की तलाश में लोग अपना खान पान हुआ, नींद हुआ और आराम, इन सब चीज़ों को निगलेक्ट करने लगते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आप अपना सारा काम टाइम पे ख़त्म करें, लाइफ में कुछ हासिल करें और आपको सक्सेस मिले ना, तो इसके लिए आपको बस अपनी देखभाल करनी पड़ेगी और उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज आप ना करें। एक बार जब आप मेंटली या फिजिकली अपना ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, तो इससे ना केवल आपकी एनर्जी लेवल बढ़ते हैं, बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और लाइफ के लिए ना आप बहुत पॉजिटिव होते चले जाते हो। और ये सारी चीज़ें ना बहुत लिंक्ड हैं एक दूसरे से। और देखिए, अब मेरा ये काम शुरू हो गया। जो पुराने वाले वॉल डेकोर लगे हुए थे ना, यहाँ पे फ्रेम्स लगे थे, उनका देखिए कितना निशान वॉल पे पड़ जाता है। वहाँ पे थोड़ी सी गंदगी भी हो रही है, लेकिन अब मैं इसको यहाँ पे साफ कर दूंगी और एक बार बिल्कुल नाप के अच्छे तरीके से मेजर करके ये सारे फ्रेम्स लग जाएंगे। कभी कभी हम अपना कोई गोल सेट करते हैं ना, और या कोई काम सोचते हैं कि आज हमें दिन में इसे ख़त्म करना है, तो हम बाकी के सारे काम भूल जाते हैं और इसी तरीके से एक गोल को हासिल करने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं, और उससे रिलेटेड और जो बाकी के काम होते हैं ना, उनको थोड़ी सी प्रायोरिटी हम कम देने लगते हैं। लेकिन इससे कभी भी आप अपने गोल को नहीं पा सकते, ना ही दिन भर में अपना काम ख़त्म कर सकते हैं। जो भी आपका मेन काम है उसको भी करिए, लेकिन हमेशा
पैरेलल वर्किंग करने से, यानी कि उसके साथ बाकी के कामों को भी वेटेज देने से एक सारे काम प्रॉपर एक टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो एक काम के पीछे नहीं पड़ना है। जैसे हमें वेट लॉस करना है तो हमने बस वेट लॉस के पीछे पड़ गए और उसके बाद जो उससे रिलेटेड बाकी के काम है, घर के, अपनी केयर के, सेल्फ केयर के, बच्चों के, वो हमने छोड़ दिए। तो अगर आप वेट लॉस कर भी लेंगे ना तो भी आपको अच्छा नहीं फील होगा, क्योंकि जब आप देखेंगे कि एक काम तो बन गया लेकिन बाकी के काम बिगड़ गए ना, तो उससे आपको कभी भी फील अच्छा नहीं होगा। सारे कामों को एक साथ लेके चलना, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना और अपने अकॉर्डिंग कामों को खत्म करना ही एक असली काम होता है। तो अपने ऊपर थकान को बिल्कुल भी हावी ना होने दें और अपने अकॉर्डिंग काम करें जितनी कैपेबिलिटी है आपकी। लेकिन हाँ, अपनी सेल्फ केयर और मेंटल पीस और एक पॉजिटिव एटीट्यूड से आप सब कुछ पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। वॉल बहुत सुंदर लग रही है, आपको कैसी लगी जरूर बताना। अभी तो इसमें और काम भी करना है। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।